महापुरुषों के चित्रों पर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, पुष्प अर्पण कर रहे हैं। देश के शहीदों की, देश के शहीदों की, देश के शहीदों की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। झंडा ज़्यादा ऊपर लगा दिया, दिखे ही ना रहा। सत्तर साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में वीरपाल जी जो अपना कीमती समय देकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको भी नमन। और नमन हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी और माँ बहनें और बच्चे और बच्चे आज बाबा साहब के मिशन को पार करते तो लेके कर रहे शिक्षा, वो रास्ते में इस विजयनगर में देवेंद्र जी की टीम जो इस बार बाल पाठशाला को चला रही है। ध्वजारोहण करने हेतु और पाठशाला की सांस्कृतिक झलकियों को देखने का मुझे अवसर मिला। मैं अपनी ओर से आयोजकों को, दिगंबर सिंह जी को, प्रोफेसर रविंद्र वर्मा जी जो इस पाठशाला को पैट्रोनाइज करते हैं, शुरू से अब तक उनका पूरा तन मन धन का सहयोग रहता है। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे भी अवसर दिया कि मैं आपके बीच में यहाँ आ सका। ये गणतंत्र दिवस हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब की देन है। संविधान जब बना बाबा साहब की रहनुमाई में और उसको लागू किया, और उसके बाद जो पहला हमारा गणतंत्र दिवस था 1950 26 जनवरी को, तो ये दिवस बाबा साहब को डेडिकेट होता है हमेशा। ये दिवस हम बाबा साहब की वजह से ही मना पाते हैं। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया और संविधान के तहत कानून चलता है, न्यायिक प्रणाली चलती है, प्रजातंत्र चलता है। लेकिन सबके साथ साथ जो एक बहुत ही बड़ी देन बाबा साहब ने हमारे समाज को दी, दलित समुदाय को दी, वो था कि कहीं ना कहीं जो वर्षों हमारा शोषण हुआ, हमारे पूर्वजों ने जो भुगता, उससे निकलकर समरसता पे, सामाजिक समानता की ओर हम कैसे बढ़ सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया, नौकरियों में किया, राजनीतिक क्षेत्र में किया। और उसकी वजह से आज हम ये कह सकते हैं, दल कोई भी हो, लेकिन हमारी जो आरक्षित सीटें हैं, जैसे भरतपुर है, पिछले 4 बार से यहाँ सांसद हमारे समुदाय का होता है, पार्टी कोई भी हो, जाटव समुदाय का हो, खटीक समुदाय का हो, कोली समुदाय का हो, धोरी समुदाय का हो, लेकिन ये सब वो जातियाँ हैं जिन्हें ऐसी कैटेगरी में इन्वॉल्व किया गया है और जिनको बाबा साहब की वजह से आरक्षण मिला। और उसके कारण हम कहीं ना कहीं जो हमारे समाज को बढ़ाने का कार्य है, उसमें अपना योगदान दे पाते हैं। बाबा साहब के 3 मूल मंत्र, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, उसका जो आधार है, 3 मूल मंत्रों का सबसे बड़ा आधार है शिक्षा। और उसी शिक्षा को ये बाल पाठशाला के रूप में यहाँ हमारा अजीज, हमारा युवा साथी दिगंबर सिंह के रहनुमाई में, इनकी देख रेख में, आप सब लोगों के सहयोग से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से और समाज के प्रति समर्पित हैं। तो मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ सर। और ये बाल पाठशाला के रूप में जो बाबा साहब का एक मूल मंत्र है, जो आधारशिला है कि अगर शिक्षित बनेंगे तो हम संगठित भी हो पाएंगे, क्योंकि जानकारी होगी, और संघर्ष भी कर पाएंगे क्योंकि हमें ज्ञान होगा। तो बाबा साहब के
इसी पहले मूल मंत्र को जो आधारशिला है उनके मूल मंत्रों की, उसको यहाँ पूरा करने का काम बाल पाठशाला के माध्यम से किया जा रहा है। मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं ज़रूर इस बात को कहता हूँ कि जो भी हमारे लायक होगा हम बाल पाठशाला के लिए समय समय पर जो भी हमारे से हो पाएगा तन मन धन से हम अवश्य करेंगे। थोड़ा बहुत हम करते भी आ रहे हैं और भी आगे जो भी आवश्यकता रहेगी। दिगंबर सिंह मेरे टच में रहते हैं, अच्छा युवा साथी है हमारा। बाबा साहब के चरणों में सादर नमन करते हुए यहाँ विराजमान विजयनगर के तमाम महिला पुरुष, मंच पर विराजमान तमाम अतिथि और इस स्कूल की प्राणवायु, प्यारे प्यारे बच्चों, मैं अपनी बात थोड़े से शब्दों में कहूँ उससे पहले मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ। प्रेम सिंह जी तो अभी है नहीं, दिगंबर यहाँ है, वीरपाल जी यहाँ हैं। आज के बाद आप लोग कभी भी इस चीज़ का जिक्र नहीं करेंगे मन से कि मैंने क्या किया। मुझे व्यक्तिगत तौर से बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है। इसे आप अपने तक सीमित रखेंगे और मन से कम, और विशेषकर जब मैं बैठा हूँ तब तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ का जिक्र नहीं करें, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत थोड़ी सी चीज़ है, आप लोग जो कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। सरकारी मदद के माध्यम से चीज़ें चलाना, सरकारी चीज़ें चलाना बहुत आसान है, परंतु स्वतः स्फूर्त तरीके से खुद प्रेरणा लेकर बच्चों को लगातार 4 वर्ष हो गए आज, 4 वर्ष से लगातार बच्चों को प्रेरणा देना, संबल बनाना बहुत दुष्कर काम है, क्योंकि आप जब कोई नई चीज करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं हैं। समाज में कई तरह की फोर्सेस होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। एक खामखा फोर्स भी होती है, खामखा नेगेटिव है, वो नजर आता है, दिखता है कि भाई ये हमारे काम को लाइक नहीं करते। पॉजिटिव लोग यहाँ पाठशाला में आते हैं, जैसा उनसे सहयोग बन पड़ता है, कुछ लोग क्लासेस लेते हैं, कुछ लोग जो आर्थिक सहयोग हो सकता है, संसाधन का सहयोग हो सकता है वो करते हैं, यहाँ के जो टीचर्स हैं वो भी अपना सहयोग करते हैं। ये पॉजिटिव फोर्सेस है। नेगेटिव फोर्सेस आपके रास्ते में सीधे अड़चन पैदा करेंगे। एक खामखा फोर्स और होता है, उसे घर पे भी कुछ नहीं करना है, बाहर भी कुछ नहीं करना है, और अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो उसकी आलोचना जरूर करें। मैं भी जयपुर एजुकेशन फेस्टिवल में एक समिट में था 5 तारीख को, काफ़ी बड़ी समिट थी एजुकेशन से, पूरे राजस्थान भर की समिट, और वहाँ मुझे पैनलिस्ट होने का मौका मिला। तो एक व्यक्ति ने सवाल किया कि ये जो मनुस्मृति है, इस मनुस्मृति का क्या करना चाहिए? इसे जला देना चाहिए, इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो ऐसे खामखा लोगों के लिए भी मैं यही सलाह दूंगा जो मैंने वहां दी थी, गंदी चीजों की चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम गंदी चीजों की चर्चा करते हैं तो उनको किसी ना किसी तरह का फ्रस्ट्रेट मिलता है, किसी ना किसी तरीके से वो मेन स्ट्रीम में आते हैं। आज मनुस्मृति की बात कौन करता है? मुझे नहीं लगता कोई भी करता है। हाँ, कुछ लोगों की प्रेरणा स्रोत वो जरूर है। तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे पास तो पूरा इस बार भी है मनुस्मृति दहन दिवस के वक्त, सर क्या करना चाहिए? मैंने कहा बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहिए। क्यों जलाना है? जला के भी हम अपना तेल, अपनी एनर्जी क्यों नष्ट करें? उसमें कुछ ऐसी लायक बात ही नहीं है, खासकर हमारे लिए तो है ही नहीं। समाज व्यवस्था के लिए कोई लायक बात नहीं, राजनीतिक व्यवस्था के लिए कोई लायक बात नहीं, आर्थिक व्यवस्था के लिए कोई लायक बात नहीं। जिस चीज की लायक बात ही नहीं है जिसमें, उसे हम क्यों तवज्जो दें? तो ये चीजें जहन में रखनी चाहिए जब हम कोई सकारात्मक काम कर रहे हैं। और एक चीज और है, ये सृष्टि का नियम है जिसे मैंने शिद्दत से महसूस किया। जब आप कोई काम कर रहे हैं और आपका रास्ता रोकने के लिए 4 लोग तैयार हैं, तो आप ये तय मानिए कि आपकी बुलंदियां छूने से कोई नहीं रोक सकता। देख रहा हूँ कि कितना बढ़िया मतलब जो है
व्यवस्थित तरीके से चार्ट वगैरह पढ़ने का जो तरीका, साफ सफाई बहुत बढ़िया है यहाँ। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ अनुशासन भी बहुत बढ़िया होगा, और जहाँ अनुशासन होता है वहाँ शिक्षा भी बढ़िया होगी, और बच्चे भविष्य का मुस्तक होते हैं। जब बच्चे बढ़िया तरह शिक्षा पाएंगे तो अच्छे होनहार बच्चे बनेंगे, IAS IPS सारे बढ़िया बढ़िया जाएंगे। और मुझसे लग रहा है कि अर्थारा बहुत बढ़िया तरीका से चल रहा है।